अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तक आपने उलमा से कुरान और हदीस की रोशनी में सुना होगा कि मरने के बाद क्या होगा, लेकिन आज मैं आपको एक क्लिप बताता हूँ। एक हिंदू, आप समझ लें कि एक दुकानदार है, उसकी एक क्लिप है। वो क्लिप भी आप सुन ले और उसको एंजॉय करते हुए आप सुन ले। आपको वो बताएगा आज के मरने के बाद क्या होगा। सुनो, जब आदमी मरता है तो हम क्या करते हैं? हमारे यमदूत जाते हैं, यमदूत जाते हैं और उस आदमी को पकड़ कर लाते हैं जिसकी मृत्यु का समय नजदीक है। उसके गले में फांसी का फंदा डालते हैं और वह जीवात्मा को, छोटी सी जीवात्मा जिसे हम कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर, उसी को पकड़ करके ये शरीर रह जाता है। यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं और वह पकड़ में आ जाता है ना, वह पकड़ में आ जाता है, ले जाते हैं। पुण्यात्मा होता है तो जरा संभाल कर ले जाते, पुण्यात्मा होता है तो उसके लिए बढ़िया व्यवस्था आती है, और पापी होता है तो घसीट कर ले जाते हैं। किसी ने भोजन दान दिया है तो उसे यमदूत भोजन भी कराते हुए ले जाते हैं, और भोजन नहीं दिया, यमदूत दो कोड़े जमाते, चल भूख लगी है, भूख लगी है। जीव चिल्लाता है, बड़ी भूख लगी। यमदूत तो कहीं होटल नजर आए तो जरा दो पराठे खवा दो। यमदूतों ने कहा, तूने कभी किसी को पराठे खवाया? तूने किसी को दो रोटियां दी? नहीं, बल्कि औरों की रोटियां तूने छीनी है, दो कोड़े मारा। चल, अरे पाँव में जलन हो रही है, जरा जूते चप्पल की दुकान में ले सो कहीं पहना दो। यमदूतों ने कहा, तूने कभी किसी को जूते चप्पल पहनाए? कछा सनने गया था तो दूसरे की पहन के आ अब गया भाई था। इनकी समझ नहीं आती। हिंदू का मज़हब कभी ये होता है कि भाई मरने के बाद भाई ज़िंदगी ख़त्म, ज़िंदगी है, इंसान मर जाता है, बातें ख़त्म। और कभी ये मज़हब बयान करते हैं, ये आज अभी आप सुन रहे हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया जाता है कि इंसान जब मरता है तो जो मलाइका होते हैं, जो मौत के जो फरिश्ते होते हैं, वो आते हैं, इंसान से रूह निकालते हैं। फिर रूह को, अगर वो अच्छा इंसान है तो उसकी रूह को अच्छी तरह लेकर जाते हैं, अगर वो बुरा इंसान है तो उसकी रूह को घसीटते हुए या वो बहुत ही मुश्किल से उसकी रूह को लेकर जाते हैं। और उसको लेकर जाना भी वो पसंद नहीं करते, फरिश्ते लेकर जाना, उसकी बू इतनी ज़्यादा होती है कि उसको लेकर जाना भी फरिश्ते पसंद नहीं करते। लेकिन अभी ये क्या बयान कर रहे हैं कि अपने, वो इनके अल्फाज भी तो समझ नहीं आ रहे, हिंदी के अल्फाज है, लेकिन अपने अल्फाज में बयान कर रहा है कि वो फरिश्ते आते हैं, उससे वो रूह निकालते हैं और फिर उसको लेकर जाते हैं। रास्ते में अगर वो बुरा आदमी हुआ तो वो रास्ते में कहते हैं कि भाई मुझे कुछ भूख लगी है, पराठे खिला दो। वहाँ होटल भी होगा ना, रास्ते पे आसमान तक जाते हुए शायद इनके यहाँ कोई वहाँ होटल भी होगा। वहाँ वो कहेगा भाई भूख लगी है, पराठे खिला दो। भाई चप्पल नहीं है, मैं पैदल जा रहा हूँ, चप्पल दिला दो। तो वो वहाँ पर उसको दो तीन थप्पड़ लगाएंगे और उसे कहेंगे कि भाई तुमने कभी किसी को पराठे खिलाए हैं, तुमने कभी किसी को चाय पिलाई है, तुमने कभी किसी को चप्पल लेकर दिए हैं। उसके बाद क्या होता है ज़रा सुनते जाइए आप। चल यहाँ से। और चलते चलते जीव को यम राज के पास प्रेजेंट करते, खड़ा करते। यमराज के सामने जब खड़े हुए तो डर जाता है ये जीव। यमराज जी ने कहा, बैठ यहाँ पर। यमराज जी बैठते हैं और अपने बाजू में उसे बिछा देते हैं, और सामने वहाँ एक बहुत बड़ी टीवी लगी है। उस टीवी में आपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जो किया सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। यमराज जी भी बड़े चतुर हैं, सब पूरा वीडियो बना के रखते हैं, और वहां पर वो अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डाल के फंसा देते हैं और चलता है वहां। जन्म से मृत्यु तक तुमने जो जो किया है, अच्छा बुरा सब वहां पर हिसाब किताब होता है। यमराज जी कहते हैं, देख तूने मनुष्य का शरीर पाया, देख किसी के साथ तू कितना दुर्व्यवहार कर रहा, किसी को मार रहा, किसी को सता रहा, इसीलिए तुझे भेजा था। अब ये डर जाता है। तब वहां पर यमदूत हिसाब करते हैं, यमराज जी इसके बहुत सारे पाप हैं और पुण्य तो ना के बराबर है, बहुत कम पुण्य किया है इसने, पाप ज्यादा किया। अब क्या करना है? बोले पाप ज्यादा है, हाँ तो पहले एक काम करो, उसके पापों की सजा दो। तो पापों की सजा क्या? वहां बड़े बड़े नरक हैं, रौरव महारौरव अंध्र तामेश्वर कुंभी पाप काल सूत्र असीपत्र वन सूकर मुख अंधकूप, ऐसे बड़ी बड़ी नरक की व्यवस्थाएं उन नरकों में डाल दिया जाता। नरकों में क्या व्यवस्थाएं हैं?
बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, उनमें तेल उबल रहा है और जीवात्मा को उसमें डाल दिया जाता, जीरे की तरह छौंका लगा दिया जाता। बड़ा मांस खाया, ऐसी मुर्गी तूने भूंजी है, ऐसी मछली भूंजी, अब तू भी भूंज। ये व्यवस्थाएं हैं। वहाँ बड़े कांटेदार पेड़ हैं, जंगल में दौड़ाते हैं, कोड़े कोड़े बरसाते हैं, बहुत यातनाएं मिलती हैं। वो यातनाएं भोगने के बाद यमराज जी कहते हैं जाओ अब 84 का चक्कर लगाओ। 84 ये 84 लाख योनियां जो हैं ये क्या है? ये तुम्हारे कर्म दंड ही तो हैं। जो तुमने गलत किया है उसी के कारण तुम्हें कुत्ता बनना पड़ा। ये जो कुत्ता तुम्हारी गली में घूम रहे हैं ना, ये सब तुम्हारे गली के कल तक मालिक हुआ करते थे। जो पड़ोसी मर गया तुम्हारी गली वाला, वो मर के उसी गली का कुत्ता बन के आ गया। क्यों आया? क्योंकि कर्मदंड तो भोगने हैं। कुत्ता बनो, फिर बिल्ली बनो, फिर चमगादड़ बनो, फिर नाली का कीड़ा बनो, फिर हाथी बनो, फिर सुअर बनो, फिर मगर बनो, फिर मछली बनो, फिर पेड़ बन के खड़े रहो, फिर ये बनो वो बनो। तमाम 84 लाख योनियों को काटने में हजारों साल लग जाते हैं। 84 लाख योनियां। भाई एक योनि माना कि कुत्ते की आयु 10 साल है, तो 10 साल के बाद फिर दूसरा बिल्ली भी माना कि 5 साल है तो 15 साल। फिर हाथी बनाया, हाथी 50 साल जिंदा, 50 साल तक हाथी। फिर पेड़, पीपल की आयु तो 500-500 साल की होती है। बने खड़े हो। ये पेड़ पौधा, ये भी हमारी योनियां। 84 लाख योनियों में ये भी एक योनि। बन जाओ पेड़, खड़े रहो। ज्यादा पुण्यात्मा हो गए तो वृंदावन का पेड़ बना के भेज देंगे बिहारी जी। ये 84 लाख योनियां जब भोग कर तुम जाते हो, तब यमराज जी से आपने कहा भोग के आए हैं, अब बताइए। तब यमराज जी कहते हैं अब हम तुम्हें एक बार और मनुष्य बना के धरती पर भेज रहे हैं। देखिए 84 लाख योनियों को भोगने में हजारों साल, हजारों नहीं मेरी माँ, लाखों वर्ष लगे हैं हमें और आपको। लाखों वर्ष तक हमने 84 लाख योनियों का कष्ट भोगा, उसके बाद हमें ये मनुष्य का शरीर मिला। अब अच्छा या बुरा करना फिर भाई इसके बाद जो ये कहता है वो मुझे तो समझ में 84 आने वाला है नहीं। पता है वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, वो समझ से बाहर है। यहाँ तक जो आपने समझ लिया होगा कि ये क्या कह रहा था क्या नहीं कह रहा था, कि जब इंसान को ऊपर लिया जाता है सामने उसके स्क्रीन को में उसको जो उसकी ज़िंदगी है उसको बता दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर वो बुरा आदमी होता है तो उससे जो है ना पहले जो है ना उसे कुत्ता बना लिया जाता है। यानी हमारे जो गलियों में कुत्ते घूम रहे हैं पहले कुछ इंसान हुआ करते थे, फिर 10 साल तक वो कुत्ता रहता है, फिर मर जाता है। उसके बाद उससे बिल्ली बना दी जाती है, फिर उससे जो है ना कौवा बना लिया जाता है, फिर कोई और चीज़, हत्ता कि उससे दरख्त भी बना लिया जाता है। इसके बाद जो कुछ कहता होता है वो तो किसी को भी समझ में आने वाला नहीं है, पर इन क्या कहता है क्या नहीं कहता। लेकिन यहाँ तक आपने इनका मज़हब सुन लिया है तो हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ही मज़हब है। आप अगर दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी आप मुसलमान से पूछेंगे तो वो कुरान और हदीस ने जो हमें बयान किया है वो आपको वही एक ही मज़हब बताएगा। लेकिन ये लोग मज़हब के नाम पर लोगों को पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे लोगों से बचने की तौफीक अता फरमाए।